ठहर जाओ मेरे बच्चे, मैंने कहा ठहर जाओ। अगर तुमने आज अपनी उंगली को इस वीडियो से हटाने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को हमेशा के लिए ठुकरा दो। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है और ना ही ये कोई एल्गोरिदम का खेल है। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की श्री हूं, मैं जो धन्य धान्य और वैभव की स्वामिनी हूं, आज मैं तुम्हारी मां लक्ष्मी तुम्हें आदेश देती हूं, मेरी बात को अनसुना मत करना। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना भारी है। तुम रोज रात को अपनी सूनी आंखों से छत को घूरते हो और सोचते हो, आखिर कब कब बदलेंगे मेरे दिन, कब खत्म होगा ये संघर्ष, कब भरेगी मेरी खाली तिजोरी। तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूं? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? अरे पगले, एक मां अपनी संतान को भूखा देख सकती है पर तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज और तुम्हारी ये मायूसी, आज रात इन सब का अंत होने वाला है। आज का ये संदेश तुम्हारी किस्मत की चाबी है। ब्रह्मांड में ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ दशा बनी है जो सीधे तुम्हारी तिजोरी की ओर इशारा कर रही है। आज रात, हां ठीक से सुनो, आज रात जब दुनिया सो रही होगी तब मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हूं। लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें कुछ तैयारी करनी होगी। तुम्हें अपने मन के द्वार खोलने होंगे। क्या तुम अपनी मां के इस आदेश को मानने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी श्रद्धा बची है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो गुप्त रहस्य बताने जा रही हूं जो रंक को राजा बना देता है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तुम बहुत डरे हुए हो। धन का अभाव सिर्फ जेब खाली नहीं करता, यह इंसान का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता है। तुमने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने सुबह को रात और रात को दिन बनाया। तुमने लोगों की कड़वी बातें सुनी, अपमान के घूंट पिए और कई बार तो अपनी स्वाभिमान की बलि भी चढ़ा दी, सिर्फ चंद कागज के टुकड़ों के लिए। मैं तुम्हारे उन आंसुओं की साक्षी हूं जो तुमने बाथरूम में नल चलाकर बहाए हैं ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सिसकियां न सुन सके। मैं उस पल की गवाह हूं जब तुमने अपनी इच्छाओं का गला घोटा ताकि तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। लेकिन सुनो, यह दरिद्रता, यह अभाव, यह संघर्ष, यह तुम्हारी सजा नहीं थी, यह तुम्हारी परीक्षा थी। सोना गोल्ड जब तक आग में नहीं तपता वह कुंदन नहीं बनता। तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे दूर हूं? नहीं, जब तुम रो रहे थे तो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। जब तुम्हारी जेब खाली थी तब मैं तुम्हारे कर्मों का खाता भर रही थी। और अब वह तपस्या पूरी हो चुकी है, वह घड़ा भर चुका है। जिस तरह अमावस्या की काली रात के बाद ही पूर्णिमा का चांद सबसे ज्यादा चमकता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब अपने अंतिम चरण पर है। आज रात मैं तुम्हारे लिए कुबेर के द्वार खोलने आ रही हूं। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी सिर्फ चंचला नहीं है, लक्ष्मी विष्णु प्रिया भी है। मैं वही ठहरती हूं जहां धैर्य होता है। क्या तुम्हारे पास धैर्य है? क्या तुम मेरी बात पूरी सुनोगे या अपनी जल्दबाजी में फिर से वही गलती करोगे जो अब तक करते आए हो? तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें अपने एक परम भक्त की सत्य कथा सुनाती हूं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। मेरा लक्ष्मी का वास उसके घर के कोने कोने में था। लेकिन समय का पहिया घूमा। माधव को अहंकार हो गया। उसे लगा कि ये धन उसकी होशियारी से आया है, और जैसे ही मैं अहंकार आया, वहां से मैं लक्ष्मी चली गई।
देखते ही देखते माधव का व्यापार ठप हो गया। गोदाम जल गए, साझीदारों ने धोखा दे दिया। जो माधव कभी दूसरों को अन्न बांटता था, आज दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके घर के बर्तन तक बिक गए। एक रात अमावस्या की रात थी। माधव अपने खाली घर में बैठा रो रहा था। उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे जो उसने कल के लिए बचा कर रखे थे। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे मां लक्ष्मी, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था? तूने मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया। अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की तो कल सुबह मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खट खट खट। माधव ने सोचा, इस तूफानी रात में कौन आया है? उसने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी कमजोर भिखारिन खड़ी थी। उसके कपड़े फटे थे, शरीर कांप रहा था। बेटा, बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, मैं 3 दिन से भूखी हूं। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरे पास तो खुद कल के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इसे दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन फिर उसने मेरी मां की शिक्षा याद की, तेरा तुझको अर्पण। उसने सोचा, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, कम से कम ये बुढ़िया तो जी लेगी। उसने बिना एक पल गंवाए वो आखिरी मुट्ठी चावल उस बुढ़िया की झोली में डाल दिए। बुढ़िया ने चावल लिए और माधव के सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, तेरी तिजोरी खाली है पर तेरा दिल बहुत बड़ा है। जा, आज रात अपनी तिजोरी खोलकर सो जाना। माधव हैरान रह गया। वो तो कब की खाली पड़ी थी। उसमें तो मकड़ी के जाले लगे थे, पर उस बुढ़िया की आवाज में एक अजीब सा हुक था। माधव ने वैसा ही किया। उसने अपनी पुरानी जंग लगी लोहे की तिजोरी का दरवाजा खोल दिया और उसी के पास जमीन पर सो गया। आधी रात को अचानक एक तेज रोशनी से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि तिजोरी के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो घबराकर उठा। उसने अंदर झांका। उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो खाली तिजोरी जिसमें धूल जमी थी, अब सोने की अशर्फियों और रत्नों से लबालब भरी हुई थी। और उन सिक्कों के ऊपर एक कमल का फूल रखा था। माधव समझ गया, वो बुढ़िया कोई और नहीं, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लेने आई थी। जब उसने अपना आखिरी सहारा भी दान कर दिया तो मैंने उसे अनंत से भर दिया। मेरे बच्चे, इस कहानी का सार समझो। तुम रोते हो कि मेरे पास नहीं है, तुम अभाव पर ध्यान देते हो। आज रात तुम्हें मानव बनना होगा। तुम्हें अपने डर का त्याग करना होगा और विश्वास का दान देना होगा। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। आज रात तुम्हारी तिजोरी कैसे भरेगी? यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा, एनर्जी का विज्ञान है। मैं तुम्हें एक छोटा सा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय, रिचुअल बता रही हूं। इसे आज रात सोने से पहले जरूर करना। विधि: शुद्धि: आज रात सोने से पहले अपने हाथ पांव धो लेना। अगर संभव हो तो थोड़ा सा गुलाब जल, रोज वाटर अपने चेहरे पर लगा लेना। मुझे सुगंध बहुत प्रिय है। स्थान: अपने घर की उस जगह पर जाना जहां तुम अपना धन रखते हो, चाहे वो अलमारी हो, छोटा सा गुल्लक हो या पर्स हो। दीपक: वहां एक घी का दीपक या कपूर जलाना। प्रार्थना: अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, देखो, महसूस करो कि तुम्हारे घर की छत से सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट बरस रही है। यह रोशनी सीधे तुम्हारी तिजोरी या पर्स में जा रही है। मुझे पुकारो, रोते हुए नहीं, मांगते हुए नहीं, बल्कि अधिकार से पुकारो। कहो, हे मां लक्ष्मी, आपका स्वागत है। मेरे घर के द्वार आपके लिए खुले हैं। मैं अपने दुर्भाग्य को विदा करता हूं और आपके सौभाग्य को स्वीकार करता हूं। मेरा घर धन धान्य से भरा हुआ है। मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, तथास्तु। इसके बाद एक रुपए का सिक्का लेना, उसे अपने माथे से लगाना और रात भर के लिए अपने तकिए के नीचे रख देना। कल सुबह उठते ही
सबसे पहले उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख देना। ये सिक्का साधारण नहीं रहेगा, ये एक चुंबक बन जाएगा जो चारों दिशाओं से धन को तुम्हारी ओर खींचेगा। लेकिन सावधान, मेरी कृपा उन पर नहीं होती जो आलसी होते हैं या जो दूसरों का बुरा सोचते हैं। अगर आज रात के बाद तुम्हें धन मिले तो याद रखना, उसमें से एक हिस्सा किसी भूखे को जरूर देना। अगर तुमने मुट्ठी बंद कर ली तो माधव की तरह फिर से सब खो दोगे। धन बहते हुए पानी की तरह होता है, इसे रोकोगे तो ये सड़ जाएगा, इसे बहने दोगे तो ये नदी बन जाएगा। कैसे पता चलेगा कि मैं आ रही हूं? अगले 24 घंटों में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कैसे? अगर तुम्हें अचानक कहीं से शंख की आवाज सुनाई दे, अगर तुम्हें सपने में हाथी, कमल या कलश दिखाई दे, अगर कल सुबह तुम्हारे हाथ में अचानक खुजली हो, या अगर कोई रुका हुआ पैसा अचानक मिलने की खबर आए, तो समझ लेना मैंने तुम्हारे घर की देहरी पार कर ली है। घबराना मत, बस हाथ जोड़कर कहना, धन्यवाद मां। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जिस बोझ को तुम अपने सीने पर लेकर घूम रहे हो उसे अब नीचे रख दो। तुम्हारी रातों की नींद अब वापस आने वाली है। तुम्हारे बच्चों के सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारा अपना घर, तुम्हारी अपनी गाड़ी, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ रास्ते में है। वो बस तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने ही वाला है। आज की रात तुम्हारी गरीबी की आखिरी रात है। कल का सूरज तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर पुकेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है, मेरा वैभव अब तुम्हारा है। निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं पहरा दे रही हूं। लेकिन जाने से पहले इस ऊर्जा को स्वीकार करो। कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, जय मां लक्ष्मी, मैं अपने धन को स्वीकार करता हूं। लिखो और अपनी किस्मत पर मुहर लगा दो। सदा सुखी रहो, सदा संपन्न रहो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।